बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हर चीज़ का खालिक व मालिक है। बेशुमार दरूद व सलाम हो उस ज़ात गिरामी पे जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम्द व सना दरूद व सलाम के बाद मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से सूरह मोमिन की 2 आयतें जो मैंने आपके गोशे गुज़ार की हैं। सूरह मोमिन की आयत नंबर 60। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और कहा तुम्हारे रब ने मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम मैं तुम्हारी कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत से, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अनकरीब वो दाखिल होंगे जहन्नम में ज़लील होने वाले। तो आज के खुतबा जुमा में दुआ के हवाला से गुफ्तगू होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दुआ के बारे में इरशाद फरमाया, रावी हैं हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुआ वल इबादा, दुआ इबादत है। फिर आपने यही आयत तिलावत की, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। इसी तरह हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा शैउन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ। अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाली चीज़ दुआ से ज़्यादा और कोई नहीं है। ये बड़ी अज़मत वाली चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना, अल्लाह से दुआ करना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। क़ज़ा को दुआ फेर सकती है, रद्द कर सकती है, यानी अल्लाह दुआ करने की वजह से तकदीर भी बदल देता है। तो दुआ की वजह से अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता करता है। जिस कदर आदमी अल्लाह को पुकारता है, नेकी के काम करता है, तो अल्लाह उसकी उम्र में भी इजाफ़ा कर देता है। दुआ करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बसा औक़ात अल्लाह ताला दुआ करने वाले की दुआ फ़ौरन कबूल कर लेता है, दुनिया पे उसका सिला अता कर देता है। किसी की दुआ देर से कबूल होती है, देर से उसका सिला मिलता है। किसी की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया पे वो समझता है इंसान कि मुझे तो इस दुआ का सिला नहीं मिला, मगर अल्लाह उसकी दुआ ज़ख़ीरा कर देता है। आखिरत में अल्लाह ताला उसकी अच्छी दुआ, नेक दुआ का सिला अल्लाह अता फरमा देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम। तुम्हारा रब शर्मीला सखी है। यस्ताही मिन आबदिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि फयरुद्दहुमा सिफ़रा। कि अल्लाह ज़ुल जलाल आदमी के उठे हुए हाथ खाली वापस मोड़े, अल्लाह ताला शर्म महसूस करता है। अगर कोई दुआ नहीं करता अल्लाह से, तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब। कि जो अल्लाह को नहीं पुकारता, अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह नाराज़ होता है उससे। तो अंदाज़ा कर लें कि इंसान से इंसान को मांगता है तो इंसान उस पर नाराज़ हो जाता है। कोई किसी से एक दफ़ा ताउन कर देता है, फिर दोबारा कोई आके बात करता है, तो कितनी देर तक आदमी इस चीज़ को बर्दाश्त करता है, आखिर वो नाराज़ हो जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब नाराज़ होता है जब उसको कोई नहीं पुकारता, उससे दुआ नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सबसे ज़्यादा करीब है, कोई भी आदमी दुआ करने के लिए जब बैठता है, वो पहले सोचे कि सबसे ज़्यादा करीब कौन है। किसी को दुनियावी तौर पे कोई तकलीफ़ पहुंचती है, उसे ज़रूरत होती है तामुन की, वो आदमी देखता है अपने गिरदो नवाह में कि कौन है जो ज़्यादा करीब है मुझसे कि मैं उसे आवाज़ दूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसने इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, इनसे कह दो कि मैं करीब हूँ। अब सवाल ये कि अल्लाह कितना करीब है। 7 आसमान, पहला आसमान वो कितनी दूरी पे है, करोड़ों मील का फासला है। फिर इसका हुजम, फिर दूसरा आसमान, तीसरा, ताकि 7वें आसमान पे अल्लाह का अर्श। तो आदमी सोचता है कि वो करीब कितना है, जिसने ऐलान किया कि फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया 26वें पारा में, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।
मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। ये वो रग है जिसका ताल्लुक़ इंसानी दिमाग से लेके दिल तक है। इसके कट जाने से आदमी फौरी ख़त्म हो जाता है। और इसका दूसरा नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया वतीन 29वें पारा में। इस रग को वतीन भी कहते हैं और हब्लुल वरीद भी अल्लाह ने फरमाया। तो जो अल्लाह इतना करीब है तो उस तक रसाई हासिल करने के लिए किसी और वास्ते या वसीले की ज़रूरत नहीं। लोग मिसालें देते हैं कि मकान पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की ज़रूरत होती है, किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो कई लोगों से वास्ता पड़ता है, तब कई आदमी उन तक पहुंचता है। तो जिस अल्लाह ने ऐलान कर रखा है वो है इतना करीब, फिर उसकी अदालत में किसी सिफारशी की ज़रूरत नहीं, किसी वकील की ज़रूरत नहीं। उमूमी तौर पे किसी से काम लेना होता है किसी बड़े आदमी से, तो लोग कहते हैं जी फ़लाँ आदमी वो उसका ख़ास है, उसके साथ रहता है या कोई रिश्तेदारी है उससे, पहले हम उससे मिलें। अगर ऐसा नहीं तो काम जाते हैं और साथ ही फ़ोन पे बात करवा देते हैं जी फ़लाँ आदमी से बात करो। बात ना हो सके तो कहते हैं जी फ़लाँ आदमी जो है वो उसने मुझे भेजा है या मेरा उससे ताल्लुक़ है। मकसद ये होता है कि उस आदमी की वजह से उससे मरूब हो के मेरा ये काम कर देंगे। और ट्रैफिक पुलिस ही किसी को रोक ले तो वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से खलासी किस तरह हो सकती है, किसी MNA से बात करवाने की कोशिश करते हैं या उसका वो नाम लेते हैं ताकि ये आदमी उससे मरूब हो के कि कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दें, तो उसका काम कर दें। यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से नहीं डरता कि किसी शख्सियत का वास्ता दे के समझें कि ये काम निकल आएगा, ऐसा नहीं। ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई रिश्तेदार है, सूरह इखलास पढ़ के देख लें। ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई बड़ा है। हम हर आन 5 वक्त जब निदा आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो जब उसके मुकाबला में और उसके मुकाबला का बराबर का कोई है नहीं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में किसी वास्ते की, वसीले की, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। अब रहा मसला कि सबसे पहले हमारी ज़रूरत का, हमारी हाजत का पता किसे लगता है। जब ये छोटी छोटी चीज़ें आदमी सोच लेना तो अपने रब के साथ उसका ख़ास ताल्लुक़ हो जाएगा कि जब करीबी वो सबसे ज़्यादा है। फिर हाजात का, हमारी ज़रूरियात का पता भी सबसे पहले उसे लगता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिल में कोई ख्याल पैदा होता है, अभी ख्याल पैदा नहीं हुआ, हम खुद नहीं जानते कि हमने कल क्या प्रोग्राम बनाना है, हमने क्या सोचना है, हम ये भी नहीं जानते, मगर अल्लाह को मालूम है कि मेरा ये फ़लाँ बंदा ये कल इस तरह की बात सोचेगा। तो जिसको हमारे हालात का, ख्यालात का, हाजात का सबसे पहले पता चलता है, तो क्या ख्याल है उसे नहीं पुकारना चाहिए, उसे छोड़ के किसी और के सामने जाएं जिसको पता ही नहीं है। फिर वो अल्लाह वो हस्ती है, एक ही वक्त में पूरी मखलूक उसे पुकारने लग जाए। एक तो वो हर एक की बोली समझता है, दूसरा एक ही वक्त में हर एक की बात वो सुनता है। कोई बड़े से बड़ा शख्स जिसे दुनिया करने वाला समझते हैं, उसके करीब 8-10 आदमी बैठ के अपनी अपनी बात सुनाने लग जाएं, यकीनी बात है कि वो सब की बात ना सही सुन सकेगा ना समझ सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कहते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है।
ये ज़बान ज़दे आम बात है, हमारी सुनता नहीं है, बुज़ुर्गों की मोड़ता नहीं है। तो ये अल्लाह के समी होने का इनकार है। अल्लाह तो वो हस्ती है कि चींटी मुलायम पत्थर पे चल रही हो, इस दौरान तूफान भी चल रहा हो, अल्लाह इस कदर समी है कि उस चींटी के चलने की आहट भी सुन लेता है। तो कहें कि हमारी सुनता नहीं। लो आप अंदाज़ा कर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रात के वक्त एक खातून आई, बड़ी परेशान थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके बात की कि या हज़रत मेरे खामद ने मुझे ये कह दिया आनते अलैया का ज़हर उम्मी, तो मुझ पे ऐसे ही हो जैसे मेरी माँ हो। तलाक के मसाइल नाज़िल होने से पहले की बात है। खामद का नाम है औस बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मशहूर सहाबी हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम तो आम लोग जानते हैं ना। नमाज के मसाइल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वो बयान करते हैं कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। इसी तरह और मसाइल मशहूर सहाबी हैं। इनके भाई हैं हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने जब ये बात की, अब बीवी बूढ़ी हो चुकी है, परेशान है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी। आपने फरमाया कि जैसा एक सिलसिला चल रहा था, इसे तलाक के बराबर समझा जाता था। आपने फरमाया मेरे ख्याल के मुताबिक तुम उस पे हराम हो चुकी हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने वहीं बैठे बैठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वहीं हैं अपने काम काज में, या एक तरफ वो आराम करती हैं। वो कहती मैंने आवाज़ ज़रूर सुनी इसकी, मगर मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या कह रही है। समझ नहीं आई कि इसने क्या कुछ कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क़द सामी अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने सुन ली बात इस खातून की जो अपने खामद के बारे में आपसे बात कर रही थी, बल्कि आपसे झगड़ रही थी अपने खामद के बारे में। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने समी होने के बारे में जो कुरान में बयान किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो एक दफ़ा यहूदियों के एक इदारा में चले गए। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ याद दिलाया, अल्लाह से डरो, तुम्हारी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा मौजूद हैं, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। यहूदी कहने लगा कि किस अल्लाह की बात करते हो जो फ़कीर हो गया है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये आयत नाज़िल की ना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, तो यहूदी ने इस आयत को सामने रखते हुए कहा कि वो तो फ़कीर हो गया है, लोगों से माल मांगता है, तलब करता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से थप्पड़ मारा, कहा कि तुमसे मुआहदा ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। वो शिकायत लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गया। या हज़रत इसने आपके इस साथी ने मुझ पे ज़्यादती की है, मुझे मारा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात सुनाई कि या हज़रत अल्लाह की शान में इसने ऐसी कोई बात की है, गुस्ताखी जो की, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अब यहूदी मुकर गया अपनी बात से, फिर गया कहने लगा मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की, अगर ऐसा हुआ है तो कोई गवाह लाएं। तो भाई जहाँ एक ही ज़हन के सब लोग रहते हों, यहूदियों का वो इदारा, सारे के सारे यहूदी वहाँ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के हक़ में कौन गवाही देता। तो लो फिर उस ज़ात ने सफाई पेश की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की, लक़द सामी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया।
यकीनन अल्लाह ने बात सुनी इन लोगों की जिन्होंने कहा कि अल्लाह मोहताज है और हम गनी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो समी ज़ात है, वो बसीर है, हर एक के हालात देखता भी, हर एक की बात सुनता भी है। अब दुनिया पे कोई शख्स अगर है, लोगों ने उसे बड़ा बना रखा हो, उसके कान में चिमटी रख दें, उसके कान के अंदर वो चलने लग जाए, वो ऐसे ही महसूस करेगा जैसा कि आमी आदमी महसूस करता है। किसी के बदन पे वो चिमटी चलती हो तो वो आदमी हाथ मारता है, उसे महसूस होती है ना, चल रही होती है। उसकी आहट नहीं सुन सकेगा, वो सिर्फ महसूस करेगा कि कोई चीज़ चल रही है। तो जो अल्लाह इतना समी है, बसीर है, फिर वो गनी है, उसका ऐलान क्या है कि वाह वल गनीयुल हमीद। तो फ़कीरों से तो मांगने नहीं चाहिए। अल्लाह का ऐलान है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, और अन्नास में सब के सब लोग आ जाते हैं। कोई दुनिया पे जितना भी बड़ा है, कोई ना कोई मोहताजी उसे ज़रूर है। कोई किसी मुल्क का बादशाह है, अमीर कबीर है, उसे भी मोहताजी है। उसे लिबास सिलवाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, जूते की ज़रूरत है, बीमार हो जाए इलाज की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन ज़रूरतों से मुबर्रा है, पाक है। उसका ऐलान है कि तुम सब फ़कीर हो, नबी हो, वली हो, सब के सब अल्लाह के दर के मोहताज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कहा करते थे, अल्लाह मैं खस्ता हाल फ़कीर हूँ, तेरा मोहताज हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में भी ये लफ्ज़ रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। जब अल्लाह को पुकारा, मुसाफिर थे, अब रहने की, सर छुपाने की जगह भी नहीं है। अल्लाह को जब आवाज़ दी, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह मैं तेरे दर का मोहताज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस बंदे को जो भूखा भी है, मुसाफिर है, अल्लाह ने रोटी भी दी, रोटी पकाने वाली भी अता कर दी। अल्लाह की ज़ात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआएं करते हैं। लोगों का ज़हन है, जैसा कि मैंने पहले वो जुमला बोला, कहते हैं जी हमारी सुनता नहीं, बुज़ुर्गों की मोड़ता नहीं। ये बड़ी गलतफहमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा और बुज़ुर्ग कौन हो सकता है? जो इमामुल अंबिया हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआएं की। कुछ दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली, कुछ कबूल नहीं की। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह मेरी कौम कहत से हिलाक ना हो जाए, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। दुआ की अल्लाह मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पे गर्क ना हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर ली। तीसरी दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी कौम में खाना जंगी ना हो, अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल नहीं फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शख्स के लिए दुआ की। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते, करीब होके वो तस्दीक किया करता था, तईद किया करता था। नाम क्या उसका? अब्दुल्ला। नाम भी बड़ा अच्छा है, अब्दुल्ला। और ये मशहूर शख्स जिसे रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है। तो गुनाहगारों की अल्लाह सुनता है, कबूल करता है। मगर इस शख्स के लिए जब ये फौत हुआ तो इनका बेटा मुखलिस सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका नाम भी अब्दुल्ला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या हज़रत तशरीफ़ लाइए, मेरा बाप फौत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अपना कुर्ता दिया। देखो ना, कोई दुनिया पे कोई बुज़ुर्ग आदमी कोई किसी को चीज़ देता है, वो कहते हैं ये बड़े मुतबर्रक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपना कुर्ता देते हैं कि इसे कफन के तौर पे इसे पहना दो। उसे कब्र में रख दिया गया, जनाजा भी पढ़ा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दरख्वास्त करते रहे, हज़रत इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, यह तो इस्लाम की जड़ें काटने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जहानों के लिए रहमत बन के आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अल्लाह ने मुझे रोका नहीं है, तो मेरी दुआ से अगर इसकी बख्शिश हो जाती है तो क्या हर्ज है इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा भी पढ़ा दिया, अपना कुर्ता भी दे दिया, उसे कब्र में रख दिया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में मसला एक बयान किया कि क्या किसी मुर्दा को किसी ख़ास ज़रूरत के लिए कब्र से निकाला जा सकता है। इसके तहत जो उन्होंने हदीस बयान की, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न उबई को निकालो कब्र से। कब्र से निकाला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सर अपने घुटने पे रखा, अपना सर घुटने में रख के उसके मुंह में अपना लुआब डाला। अंदाज़ा लगाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुक़द्दस लुआब, ये खारी कुएं में पड़ता है तो कुआं बेहतरीन वो पानी पीने के काबिल हो जाता है। आपका ये लुआब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की एड़ी पे लगता है तो मूज़ी के डसने से जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आँख पे लगता है, आँख बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है। एक सहाबी की आँख इस कदर मुतासर हुई, उन्हें चोट लगी जंग में, आँख का डेला बाहर निकल आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आँख में रख के अपना लुआब लगा दिया, अल्लाह ने शफा अता कर दी। एक सहाबी की हड्डी टूट जाती है टांग की, प्यारे पैगम्बर इस्लाम ने उसे खुसूसी काम के लिए भेज रखा था। जब वापस आए कहा या हज़रत ये मामला हुआ, आपने फरमाया मेरे सामने करो ज़रा। टांग सामने की, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब लगा दिया तो वो सेहतयाब हो गए। तो ये लुआब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई के मुंह में डाला, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फ़ैसला जो सुनाया, अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोगों की ना आपने कभी नमाज जनाजा पढ़ानी है, ना ही इनकी कब्र पे जाना है। किस लिए? दुआ के लिए। तो कब्र पे जाना, ज़ियारत के लिए जाना, इसकी तो इजाज़त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैंने तुम्हें रोका था कब्रों की ज़ियारत से, तुम ज़ियारत कर लिया करो। इजाज़त दे दी प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने, मगर खुसूसी तौर पे हुसूल सवाब के लिए कोई शख्स जाना चाहे तो वो सिर्फ 3 मस्जिदें हैं दुनिया पे, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र का भी जिक्र नहीं किया, 3 मस्जिदों का जिक्र किया है। तो कोई आदमी जाना चाहता है, कब्र पे जाए, बाप की कब्र है, वालदा की कब्र है, किसी अजीज़ की कब्र है, जाके उनके हक़ में दुआ करे। कब्र वाले से जाके मांगना ये ममनू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये तुम्हारी सुनते नहीं। लोग कहते हैं सुनते हैं, मगर अल्लाह ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से फरमा दिया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, ये दूसरे मकाम पे अल्लाह का ये इरशाद कि कब्र वालों को नहीं सुना सकते। इसलिए दुआ का जो मामला है, कब्र वालों के हक़ में दुआ करो, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। यानी दुआ के लिए ना तो कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है, ना ख़ास जगह मुकर्रर है। आदमी चलते फिरते उठते बैठते जब भी याद आ जाए किसी अपने अजीज़ की, रिश्तेदार की, कोई दोस्त है, साथी है, फौत हो गया तो उसके हक़ में दुआ की जाए। और फिर ज़िंदा के लिए कोई गायबाना दुआ करता है अपने मुसलमान भाई के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है
जो उसकी उस दुआ पे आमीन कहता है। साथ ही उसके हक में दुआ करता है फरिश्ता कि अल्लाह अपने मुसलमान भाई के लिए जो तुझसे मांग रहा है अल्लाह उसे भी अता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरवी है, तो कुरानी दुआएं जितनी भी हैं अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं या लफ्ज़ रब से शुरू होती है। तो पता चला कि जितने अंबिया अल्लाह से दुआ करते रहे वो बराह रास्त अल्लाह से मांगते रहे। सबसे पहले इंसान जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया व खलक़तहु बियदश, और मैंने इन्हें अपने दोनों हाथों से बनाया है। अज़मत मनवाई फरिश्तों से सजदा करवाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहली जो इबादत सिखाई अपने इस बंदे को वो दुआ है। कुरान बयान करता है फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, उसने सीख लिए अपने रब से कलिमात। वो कलिमात दूसरे मकाम पे मौजूद हैं कि रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो शैतान की तरह अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद अकड़ना नहीं चाहिए। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, हदीसे कुदसी है कि तकब्बुर मेरी चादर है। तो अल्लाह की चादर पे कोई हाथ डाले वो बच जाएगा। तो शैतान की तरह अकड़ने की बजाय आदम अलैहिस्सलाम की तरह झुक जाना चाहिए अल्लाह के दरबार में, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। कोई बे औलाद है उसे किसी कब्र पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया है। फिर बड़ी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो दोस्त हैं, अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह का घर बनाया ना जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, सूरह बकरा में पहले पारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी दुआएं बयान की हैं। उन दुआओं में से एक दुआ की कि अल्लाह तेरा घर जो बनाया है पहले नंबर पे तो इसे शर्फ़ कबूलियत अता कर। फिर इसे आबाद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अल्लाह मुअल्लिम भेज जो लोगों को किताब व हिकमत सिखाए, इनका तज़किया करे, इन्हें पाक करे। गुनाहों की आलूदगी जो है वो इनकी वजह से लोगों की आलूदगी गुनाहों की दूर हो जाए। तो पहले आपने सुना कि अल्लाह या तो जल्दी सिला अता करता है या देर से। ये अल्लाह के खलील हैं। दुआ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस घर की आबादकारी के लिए 2600 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी दुआ का सिला अता किया। और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा, दुआ का सिला, उनकी दुआ का समरा हूँ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना अरसा उन्होंने वाज़ की, तबलीग की। अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान में कि 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। तो जब बात खुल गई ना अल्लाह की तरफ से, कहा कि जितने लोग ईमान ला चुके सो ला चुके, अब कोई ईमान नहीं लाएगा तुम पे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ फैला दिए, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा। अल्लाह इन काफिरों का एक घर भी ना छोड़। अगर तूने इनमें से किसी को छोड़ा तो जो इनकी औलाद होगी वो भी परले दर्जे के मरदूद होंगे, तेरे नाफरमान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हुक्म दिया किश्ती तैयार करने का, वो उन्होंने बना दी। मशहूर वाक़या, लोग मजाक करते, ओ बाबा रेत पे किश्ती चलाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते कि आज मजाक कर लो, हम भी बदला देंगे तुम्हें।
इस मजाक का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानी बता दी कि जब तनूर से पानी निकलने लग जाए तो समझ लेना कि आगाज़ हो गया है अजाब का। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जोड़ा जोड़ा हर चीज़ का बिठा लेते हैं और 950 साल में गिने चुने लोग वो मुसलमान हुए। मशहूर रिवायत के मुताबिक कोई 80 अफराद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा सामने कि गोते खा रहा है और इस बेटे को आवाज़ भी दी कि ए बेटे किश्ती पे सवार हो जाओ। कहा कि बाबा तेरी किश्ती की ज़रूरत नहीं है, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे बचा लेगा। कहा कि ऐसा नहीं, बचेगा वो जिस पे मेरा रब रहम करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि अल्लाह मेरा बेटा इन्ना बनी मिन आहली व इन्ना वादकल हक़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन आहलिक, ये तेरे अहल से नहीं, तेरी मानता ही नहीं। जब तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंबीह कर दी कि अब तो बात कर लिया ना, आइंदा ऐसा सवाल ना करना, ऐसा हुआ तो तुझे नबी नहीं रहने दूंगा, तेरा शुमार जाहिलों से होगा। अल्लाह से मुआफ़ी मांगी कि अल्लाह मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगा। तो यानी वो बर्बादी वाली जो कौम के बारे में कहा कि अल्लाह इनका एक घर भी ना छोड़, अल्लाह ने कबूल कर ली। बेटे के लिए दुआ की तो अल्लाह ने मना कर दिया कि नहीं, आइंदा ऐसा सवाल भी नहीं करना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये पहले देखो नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद के लिए दुआ करते हैं। अब कोई बे औलाद है अगर, उसे कुरान का मुताला करना चाहिए ना कि अल्लाह के वो ख़ास बंदे अपने अल्लाह को पुकारा करते। ज़करिया अलैहिस्सलाम किफ़ालत में इनकी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दरवाज़ा बंद कर गए। मशहूर वाक़या, वापस आए जब ज़्यादा देर गुजर गई, सोचा कि वो तो अंदर मर खप गई होगी। दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ वो ताज़ा फल पड़े थे भी बेमौसमे। पूछा कि ये कहाँ से आए? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बुजुर्गो ये आपकी तो फैल हैं सारे, नहीं, कहा कि ये अल्लाह की जानब से आए। तो कुरान बयान करता है हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, उसी मकाम पे खड़े होके ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह इसे बेमौसमे तूने अता कर दिए, मौसम तो मेरा भी गुजर चुका। कुरान बयान करता है, सूरह मरियम पढ़ के देखें, वश्ताल रासो शैबा, यानी बाल सफ़ेद हो चुके, बूढ़े हो चुके। कहा अल्लाह मैं कभी नामुराद ना रहा, तो इससे जब भी दुआ की तूने कबूल किया, तो मैं तो इससे सवाल करता हूँ कि मुझे बेटा अता कर दे। देखो अल्लाह ने कबूल कैसे की, इन्होंने छुप के दुआ की थी। अल्लाह ने फरमाया ना कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को निदाअन खफिया। क्यों? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर अल ऐलान खुलेआम की ऐसी बात कर रहे होते तो लोग सुन के वो हंसते इन पे कि अब कोई वक्त है तुम्हारा औलाद मांगने का। छुप के दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरिश्ते भेजे ना, उन्होंने अल ऐलान ये बात कह दी, अल्लाह का पैगाम सुनाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया वलम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। अल्लाह ने फरमाया कि तुझे खुशखबरी याहिया अलैहिस्सलाम के, और नाम हमने खुद रख दिया। नाम ऐसा रखा, आज का लोग नाम रखना चाहते हैं ना, उमूमी तौर पे तो ऐसी सोच ही नहीं है। कोई दीनी ज़ौक़ रखने वाले लोग वो अहले इल्म से भी जाके मशवरा करते हैं जी नाम क्या रखें हम। वैसे हमारा जो दौर चल रहा है ना, इसमें कोई बेटा हो तो किसी कंजर के नाम पे नाम रख लेते हैं, या किसी खिलाड़ी के नाम पे, मशहूर खिलाड़ी के नाम पे नाम रख लेते हैं। इसी तरह बेटी हो तो
किसी नाचने गाने वाली के नाम पे रख लेते हैं और कोशिश करते हैं किसी से अगर पूछने लग जाएं कि हम क्या नाम रखें, वो नाम बताता है गिन के, कोई 2-4 बता देता है, जो कहते हैं नहीं जी ये हमारे फलां ने रखा हुआ है। यानी जो नाम वो पहले से सुन रखा होता है, कहते हैं नहीं फलां ने रखा, हम नहीं रखेंगे और रखेंगे कोई। मुझसे किसी ने ऐसे पूछा, मैंने कितने नाम वो लिख के सामने रख दिए कि कोई रख लो इनमें से, वो तैयार ना था। कहते ये ऐसा बताएं कि किसी ने भी अपने बेटे का नाम ना रखा हो। मैं फिर तंग पड़ गया, मैंने कहा फिर शैतान रख लो। यकीन जाने कि दुनिया पे किसी ने भी नहीं रखा होगा। वैसे वो शैतान कह लेते हैं बेटे की कोई ऐसी हरकत देख के, नाम नहीं रखते। अल्लाह ने फरमाया हमने नाम भी वो रखा, वलम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, इससे पहले वो नाम किसी ने नहीं रखा था। अल्लाह ने अपने अंबिया की दुआएं कबूल भी की, कबूल नहीं भी की। अंबिया के बाद आपने हज़रत खौला का वाक़या तो सुन लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना वो हुक्म जारी कर दिया, कहा कि कोई अपनी बीवी को माँ कह दे तो वो माँ नहीं बन जाती, माँ वो है जिसने जन्म दिया। फौरी मसला हल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद हबीबिक। अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर और अपने हबीब के शहर में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ कबूल कर ली, शहादत भी मिली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ाते हुए शदीद ज़ख्मी हुए, शहादत पाई। हज़रत आमिर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु, 4 बेटे उनके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया जिहाद के लिए वो तैयार हैं, बाप भी तैयार हो रहा है और बाप एक टांग से माजूर थे, सही तौर पे चल नहीं सकते थे। बेटे कहने लगे अब्बा जी हम जो काम करेंगे नेकी करेंगे, अल्लाह आपको भी सिला अता करेगा और नेक औलाद सदका जारिया होती है। तो औलाद अगर कोई अच्छा काम करे, लोग भी मिसालें देते हैं कि फ़लाँ की औलाद वो कितनी अच्छी है। तो जो औलाद अपने माँ बाप को ज़लील व ख़ार करके रख दे, तो हमें चाहिए कि हम अपने हालात पे निगाह डाल के कोशिश करें कि बच्चों की तरबियत ये ज़रूरी है। तो बेटे कहने लगे कि हम जाएंगे, आप ना जाएं। वो सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए। कुछ इस अंदाज से बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका नहीं, फिर कहा या हज़रत मुझे रोके नहीं, मैं चाहता हूँ अल्लाह की जन्नत में भी ऐसे चलूँ जैसे दुनिया में चलता हूँ। वाक़या हो गुज़रा, 70 सहाबा शहीद हुए ग़ज़वा उहद में। जब उन्हें जाके देखा गया कि कौन कौन शहीद हुआ है, हज़रत आमिर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें एक सवारी पे रखा, ले जाना चाहते थे मदीना की तरफ। सवारी मदीना की तरफ चलती ही नहीं, मैदान में इधर उधर कहीं ले जाते हैं तो वो चलने लग जाती। लोग ताज्जुब करते हैं इस बात पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची, आपने फरमाया कि इसने कोई दुआ तो नहीं की थी? कहा या हज़रत इसने घर से निकलते हुए ये कहा था अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह मुझे शहादत अता करना, वला तरुदनी इला अहली, अल्लाह मुझे घर वापस ना लाना। लो जिंदा जाने का तो मसला ना रहा, सवारी उनकी नाश लेके भी नहीं जा रही। ये उनकी दुआ का ये सिला था
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह उसकी दुआ कबूल की है। तो किसी नेक आदमी से दुआ करवाना ये दुरुस्त है। बात आती है ना वास्ते वसीले की, नेक आदमी से दुआ करवाना जायज़ है। और कोई अदना आदमी अपने से बड़े आदमी से दरख्वास्त करता है दुआ की, दुरुस्त है। बड़ा आदमी कोई शान मकाम वाला अपने किसी शागिर्द से भी कहता है ना मेरे हक़ में दुआ करना, तो ये भी दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को रवाना करते हैं। वो उम्रा के लिए जाने लगे तो फरमाया मेरे छोटे भाई, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, मुझे शरीक करना अपनी दुआओं में, भूलना नहीं है। ये अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया हैं, और अपने एक शागिर्द से फरमाते हैं कि मुझे दुआओं में याद रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, लोग कई तोहफे तहाइफ ले के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। एक खातून आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुआ की रसूलुल्लाह से। मक्का फ़तह हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर जायराना मकाम है, ग़ज़वा हुनैन जहाँ हुआ थोड़े से फासले पे वो वादी है, वादी हुनैन। मक्का फ़तह होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायराना मकाम पे थे। नमाज का वक्त हुआ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अज़ान पढ़ो। जब इन्होंने अज़ान शुरू की तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे अपने माल मवेशी चरा रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने नकल उतारी अज़ान की। इधर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और ये याद रहे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह की अज़ान जो वो पढ़ते थे और अल्लाह की तरफ से ख्वाब में दिखाएगी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिह को, वो अल्लाहु अकबर से शुरू होती है, अल्लाहु अकबर से शुरू होती है। बाद में कई तब्दीलियाँ आ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पे हाथ रखा, कहा कि बेटे जैसे तुम वो पढ़ रहे थे ना, अज़ान कह रहे थे, ज़रा मुझे सुनाओ। आवाज़ बड़ी अच्छी थी। उन्होंने पढ़ा जब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के लिए दुआ की, अल्लाह इसमें बरकत कर, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीहे वहदिही इलल इस्लाम, अल्लाह इसकी रहनुमाई कर, तौफीक दे इसे इस्लाम की। उसी वक्त उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो एजाज़ अता किया उस मौका पे फरमाया अंता मुअज़्ज़िन अहले मक्का, आज से तू मक्का वालों का मुअज़्ज़िन है। और उस सहाबी की औलाद में मुअज़्ज़िन कोई कितने 100 साल तक होते रहे, चलता रहा ये सिलसिला। तो बात कर रहा था कि दुआ में रद्दो बदल भी नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को दुआ सिखाई और उस दुआ में ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा आमनतु बि किताबिका, किताबिकल्लज़ी अनज़लता अलैया, अनज़लता वाबे नबिय्यकल्लज़ी अरसलता, वाबे नबिय्यकल्लज़ी अरसलता। जब सबक सुनाया इस सहाबी ने तो सबक में क्या सुनाया, वाबे रसूल कल्लज़ी अरसलता, यानी फ़र्क क्या है नबी और रसूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये आखिरी नबी, आपकी सिफत नबी होना भी है, रसूल होना भी है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, यानी रसूल लफ्ज़ इसमें आ गया। दूसरे मकाम पे या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, रसूल कहा अल्लाह ने। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन,
यानी नबी होना, रसूल होना। और देखा जाए तो हर रसूल नबी है, मगर हर नबी रसूल नहीं। साहिब शरीयत जो नबी है वो रसूल है, जिसे अल्लाह की तरफ से किताब मिली, सहीफ़े मिले, वो नबी भी हैं, रसूल भी हैं। तो इन्होंने अपनी दुआ में सुनाया वाबे रसूल कल्लज़ी अरसलता। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उन्हें ऐसे हाथ मारा, साथ फरमाया कि ऐसे नहीं, मैंने जो पढ़ाया था वो सुनाओ। दुआ में क्या पढ़ाया था? वाबे नबी कल्लज़ी अरसलता, यानी वो रसूल ना कहो बल्कि नबी कहो। जो मैंने एक मिसाल दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ की तब्दीली भी मुनासिब ना समझी। आज देख लें कितनी ही ऐसी दुआएं हैं, पूरी की पूरी दुआएं वो गैर मसनून है, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम से साबित नहीं। पूरी की पूरी दुआएं लोग पढ़ जाते हैं, बाज़ दुआओं में कुछ शामिल करके समझते हैं कि अब हक अदा हुआ है। तो दुआ में तब्दीली भी नहीं करनी चाहिए, फिर तंग आके अपने हालात से अपने लिए बद्दुआ भी नहीं करनी चाहिए, अपनी औलाद के लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, अपने माल के लिए बद्दुआ नहीं। ये प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ना हो कि वो कबूलियत का वक्त हो, तुम बद्दुआ करो और वो कबूल हो जाए। एक शख्स ने जिसकी तीमारदारी के लिए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल वो दुबला पतला हो गया, सूख के, जैसे वो कहते हैं लोग चूजे जैसा हो गया कोई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं उससे कि ये क्या बना तुम्हारा? कहा या हज़रत मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह जो तूने अज़ाब सज़ा मुझे बाद में देनी है ना, वो इस दुनिया पे दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी बर्दाश्त में है ये चीज़, तुझे चाहिए था ये कहना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। कितनी बेहतरीन दुआ, जामे दुआ है, जिस आदमी को जो भी ज़रूरत हो दुआ करे। ये वाली दुआ जब पढ़े ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, वो काम अच्छा होना चाहिए, शरई तौर पे जायज़ काम के लिए दुआ हो। तो फिर दुनिया हासाना कहते हुए अपने ज़हन में रखें कि मैं किस चीज़ के लिए चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ये अता करे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता है। औलाद के हक़ में बाप दुआ करता है, अल्लाह कबूल फरमाता है। नेक औलाद बाप के लिए दुआ करे, वालिदैन के लिए करे, अल्लाह कबूल फरमाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दुआ खुसूसी तौर पे, जैसे ये वालिद के बारे में कहा कि अल्लाह कबूल करता है, मज़लूम आदमी की दुआ अल्लाह कबूल करता है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है, आदिल हुक्मरान की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। तो इसी तरह कोई कता रहमी की दुआ ना करे। फिर दुआ करने वाला शख्स, उसकी रोज़ी हलाल की होनी चाहिए। ये है ज़रा मुश्किल मसला है, जहाँ खुसूसी तौर पे कुछ लोगों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, ज़रूर करता है, तो कुछ ऐसे जिनकी कबूल करता ही नहीं। वो कौन है? उनमें से बुनियादी तौर पे वो शख्स है जो हराम खोर है, झूठा है, उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। कबूलियत का एक मकाम है ऐसा, वैसे तो कई मकाम, मस्जिद नबवी में, मस्जिद अक्सा में, मस्जिद हराम में कोई दुआ करता है अल्लाह कबूल करता है। कुछ औकात अल्लाह ने ऐसे रखे हैं, पिछली रात कोई दुआ करता है, फ़र्ज़ी नमाज के मुत्तसिल बाद दुआ करता है, फिर इसी तरह रोज़ादार इफ्तारी से कुछ देर पहले दुआ करता है। कुछ औकात रखे गए हैं ऐसे खुसूसी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम के बारे में फ़रमाया जो कि बैतुल्लाह में हजर अस्वद से लेके बैतुल्लाह के दरवाज़े तक का दरमियाना हिस्सा जो है, उमूमी तौर पे तो लोग जाके हाथ रखते हैं ना बैतुल्लाह की दहलीज़ पे, इसके मुकाबला में हजर अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाज़े के दरमियान वाली दीवार, उसे कहते हैं मुल्तज़म।
कि वहाँ साथ लग के अपना सीना लगाएं उस दीवार के साथ, वहाँ खुलूस नीयत के साथ दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह कबूल फरमाता है। मगर कितना बदनसीब होगा वो शख्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लंबा सफ़र करके बैतुल्लाह तक पहुँचे, खस्ता हाल, सफ़र की वजह से बाल उसके गर से हट चुके हों, वहाँ जाके लंबे हाथ करके या रब्बे दुआएं करते हैं। अल्लाह इसकी दुआ कैसे कबूल करे? क्यों? इसका खाना हराम का, इसका लिबास हराम का, इसका सफ़र खर्च हराम का। तो ऐसे मकाम पे आके जहाँ अल्लाह हर हाल दुआ कबूल करता है, ऐसे मरदूद की दुआ इस जगह भी कबूल नहीं हुआ करती। तो इसलिए हमें रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मकाल का ख्याल भी ज़रूरी रखना होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करने पे आए तो शैतान की भी कबूल कर ले। ये मैं इस बिना पे कह रहा हूँ, जिन लोगों के ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि हम बड़े ही गुनाहगार हैं, हमारी कबूल नहीं होती या नहीं सुनता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शैतान ने दुआ की, अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ कबूल करते हुए फरमाया कि ख़ास वक्त तक के लिए तुझे मोहलत दी जाती है। यानी उसने कबूल की तो शैतान की भी कबूल कर ली है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कामिल यकीन रखते हुए खुलूस नीयत के साथ रिज़्क़ हलाल हो, सिद्क़ मकाल हो, हम दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत से नवाजेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शिरक करने वाले लोग, जिन्हें अल्लाह ने मुशरिक कहा, उन लोगों में से एक शख्स मक्का फतह होने के बाद निकला। समझता था कि मक्का में अगर रहेंगे तो ज़लीलो ख़ार होकर रहना पड़ेगा इन लोगों में, या फिर इस्लाम कबूल करें तो फिर इज़्ज़त से रह सकते हैं। मगर बाप जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा दुश्मन था, जब वो कत्ल हुआ ना बदर में, तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उसके लाश के करीब खड़े होकर फरमाया, आज इस उम्मत का फ़िरौन मर गया है। बेटे का नाम इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु, मुसलमान हुए, मक्का से भागे। किश्ती में बैठे, जब किश्ती वो भंवर में फंस गई, डूब जाने का ख़तरा हुआ, किश्ती में बैठे लोग वो अर्श वाले को पुकारने लग गए। फ़ैज़ा राकिबू फिल फुल्के दाउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। जब इकरमा ने सुना कि ये उस अर्श वाले को आवाज़ दे रहे, जिसकी बिना पे हमने पूरी ज़िंदगी दुश्मनी रखी इन लोगों से, तो आज उसी के रब को पुकारते हैं। ये पूछता है कि तुम वो लात उज़्ज़ा हुबल मनात उन्हें क्यों नहीं पुकारते? हुबल ये सबसे बड़ा बुत था, असल बुत नहीं, लोगों का ज़हन है कि शिरक के राद में जो आयत पढ़ी जाए, लोग कहते हैं ये बुतों के लिए थी, ऐसा नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील, जिन्हें उसके भाई काबील ने शहीद कर दिया, उसके नाम पे बुत बनाया गया जिसका नाम हुबल रखा गया है। तो असल हुबल की रूह को वो खुश करते, वो हाबील की रूह को खुश करते हुबल के सामने आजिज़ी इनकिसारी करके। तो जब इसने कहा कि उन्हें क्यों नहीं पुकारते, कहते इकरमा ये बड़ा गहरा पानी है, यहाँ जिनका तुम नाम ले रहे हो ना, उनके तो अपने डूब जाने का ख़तरा है, वो ऐसे गहरे पानी में काम नहीं देते। इकरमा ने सोचा कि जो इतने गहरे पानी में वो काम नहीं देते जो यहाँ से बचा सकता है, तो मैं उसी का क्यों ना होके रह जाऊँ। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, और एक मार्का में दुश्मन से लड़ते हुए वो शहीद हुए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अपनी तौहीद की हमें समझ अता करे, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगा करें। दुआ इबादत है, असल इबादत दुआ ही है। जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि अरफात में ठहरना ये हज है,
अगर हज वाले पूरे अरकान आदमी अदा कर जाए तो वकूफ़ अरफा नहीं है, तो उसका हज नहीं है। ऐसे बाकी जितने भी इबादत की किस्में हैं और इनमें दुआ नहीं है तो समझ लो कि वो इबादत भी नहीं है। तो दुआ के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना ये ज़रूरी है, ये बात भी ज़हन में रख लें। शुरू अल्लाह के अमल सना करें, दरूद शरीफ पढ़ें, दुआ करें और बाद में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कबूल करता है। अगर दरूद के बगैर कोई दुआ करेगा वो दुआ मुअल्लिक रहती, अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व मा अलैया इल्लल बलाग।